I would like to invite Shri Prasad Yelamanchi to come and introduce the next speaker, Shri Kamal Kumar Swamiji. Prasad Yelamanchi is the chairman of Global Hindu Heritage Foundation. Good evening, sisters and brothers of Hindu unity. It's my great honor and pleasure to introduce Kamal Kumar Swami. He is standing up for what is right, and he changes things in the state of Andhra Pradesh. Kamal Kumar Swami's mission to repeal Hindu Endowment Act, get temples into people's hands who are real Hindus, who are proud to be a Hindu. To accomplish this mission, Kamal Kumar Swami walked 3,200 kilometers from Basra to Tirupati in 2007. And again in 2008, he walked from Srikurmam to Tirupati, 5,500 kilometers, and brought awareness for 10 million people the plight of Hindu temples. As a result, dozens of volunteers came up. They are doing their own fight for the cause of Hindu temples. He wants to get the temples out of the government control, get temples into people's hands who they deserve. By doing this, how is he accomplishing? He is doing by dharma, by lobbying, by lawsuits, and whatever it is needed, he is working on it. Kamal Kumar Swami reclaimed land that is illegally occupied, 60,000 acres for the temples. He is in the process of reclaiming 36,000 acres for the temples. To accomplish this, Kamal Kumar Swami brought in 200 lawsuits against the state of Andhra Pradesh government. As a result of this, Kamal Kumar Swami has been able to improve the lot of Hindu priests with more higher wages and better benefits. Kamal Kumar Swami also has a program to build Hindu temple for 1 lakh and Dalit bastis. Ladies and gentlemen, Kamal Kumar Swami is going to speak on preserve Hindu temples to preserve Hindu civilization. Give him a big hand. हिंदू भूमि की हम संतान नित्य करेंगे उसका ध्यान, नील गगन पे लहराएंगे भगवा अमर निशान, भगवा अमर निशान। मेरे आत्मीय हिंदू बंधुओं, मातृमूर्तियों, हमारे देश के बारे में और धर्म के बारे में जितना यह हिंदू समाज का संगठन दिवस आज हो रहा है, इतना आसानी से पूरा भारतवर्ष में ऐसी कार्यक्रम रचना करना आजकल इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू लोग जो है वो देखने के लिए हिंदू है, लेकिन धर्म के बारे में, आचरण के बारे में हिंदू बहुत धर्म से दूर रह चुका है। इसका कारण हमारे जो केंद्र जो है, श्रद्धा केंद्र, मंदिर से, हमारे देवालय से हिंदू समाज बहुत दूर चले गए। हमारे मंदिर का जो समस्या जो है, इसका जो 2 कारण है। पहला कारण सरकार, दूसरा हिंदू समाज।
10,000 जो आबादी रहता, उस गांव में 10-15 मंदिर रहता, वो पूरा मंदिर ताला लगा हुआ है। इसका कारण जितना सरकार है उतना समाज भी, हिंदू समाज, हिंदू लोग जो है वो उनका खुद जिंदगी में, जीवन में वो मंदिर जाने का जो आदत जो है उसको भूल गए, और जो मंदिर में जो पूजा पाठ हो रहा है उससे कोई संबंध नहीं है। इसके कारण जो पूजा कर रहे पुजारी अर्चक जो लोग हैं, पीढ़ियों से, कुछ मंदिरों में 20 पीढ़ियों से पूजा कर रहे अर्चक लोग, वो लोग पूरा 10,000 मंदिर आंध्र प्रदेश में मंदिर छोड़ के चले गए। और जितना मंदिर 36,000 टेम्पल्स इन आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर है, उसमें से 28,000 टेम्पल्स आज बंद रखा हुआ है, और इसमें से 18,000 मंदिरों का बिजली नहीं है। कम से कम वहां कोई बल्ब भी नहीं जल सकते। ऐसी स्थिति में हमारा मंदिर का जो स्थिति जो है, इसके कारण हमारे जो हिंदू धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में जो जो विषय सीख लेना था मंदिर से, वो पूरा हम भूल गए। और मंदिर में कम से कम साल में एक बार भी कुछ न कुछ कार्यक्रम करने के लिए भी हमारे समाज आजकल तैयार नहीं है। इसी कारण से हम जो मंदिर का, मेरा जिंदगी में बचपन में जो मंदिर में मैं जितना सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, इसके बाद 25 साल के बाद मैं 2001 में एक मंदिर गए थे। उस मंदिर का जो पुजारी जो है वो अनपढ़ थे। क्यों अनपढ़ जो आदमी को उनको पुजारी रखा, उनको महीने में तनख्वाह दे रहे 250 रुपया। ये 250 रुपया भी बहुत ज्यादा है। किसी अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, किसी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारे मंदिरों में जो पुजारी है उनको तनख्वाह कितना है, महीने में 30 रुपया दे रहे हैं। जितने करोड़ों रुपए आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 4,45,000 एकड़ का जमीन मंदिर का है, और 35,000 एकड़ और लैंड आने वाला है, और करोड़ों का आप जो संपत्ति जो है मंदिर के पास है, लेकिन मंदिर में कार्यक्रम चलते नहीं। मंदिर में अर्चक का जिंदगी बिताने में बहुत मुश्किल है, और उनका जो बच्चा जो है कम से कम पढ़ने के लिए, किसी स्कूल में जाने के लिए भी उनका शक्ति नहीं है। इसी स्थिति में, इतना कमजोर स्थिति में हमारे जो धार्मिक केंद्र जो है, जो हमारे देवालय जो मंदिर है, वो पूरा शक्तिहीन बन के आज हम दिखाई दे रहे हैं। इसको सुधार करने के लिए हमको सब कुछ लोग जो धर्म प्रेमी, धर्म रक्षक जो चिंता करते हैं, ऐसे लोग मिलके एक हिंदू देवालय परिरक्षण समिति बनाया। इसके बाद यहाँ से ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन हम दोनों मिलके ये कार्यक्रम ले जा रहे हैं। और जो हमारा प्रथम पदयात्रा बासर से आदिलाबाद जिले से तिरुपति तक पूरा जो पदयात्रा पूरा करने के बाद वहाँ एक भक्ति संगम कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में माननीय हमारे हिंदुस्तान का सपूत हमारे स्टीफन नैप जी और हमारे सुब्रमण्य स्वामी जी भी आए थे वहाँ कार्यक्रम में। और इसके बाद जो श्रीकुंभ से लेकर और तिरुपति का पदयात्रा के समय भी फिर आया। ऐसा पूरा समाज में जो नीचे गांव तक ले जाके हमारा मंदिर का जो जरूरत क्या है, मंदिर क्यों जाना है, मंदिर से हम कैसा जुड़ के रहना है, उसे क्या सीखना है, उसको क्यों रक्षा करना है, ये पूरा विषय हम प्रचार कर रहे हैं विस्तार से। उसके बाद निर्माणात्मक संगठन बनाने के लिए हम वहां काम कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार कम से कम 6-7 साल पहले हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक जजमेंट दिया, किसी आगम शास्त्र के अनुसार किसी मंदिर बनने के बाद, निर्माण करने के बाद उसमें किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने के तुरंत करने के क्षण उसी मूर्ति को प्राण आ जाएगा। जो मूर्ति का प्राण है उसको हमारे भारत के कानून से पूरा भारत में जितने हमको जो हक मिल रहे हैं, पूरा हमको जो राइट्स मिल रहे हैं, ये पूरा हमारे मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति को भी मिलेगा।
ऐसा किसी जमीन, किसी संपत्ति जो है उसका जो यजमानी, उसको जो ओनर रहता वो खुद भगवान रहता, ऐसा वो मान के एक जजमेंट भी दिया। एक क्यों बोल रहा हूं मैं, जो हम किसी मूर्ति को, किसी पत्थर को पूजा नहीं कर रहे, हमारे शास्त्र बोल रहे जो प्राण से प्राण सहित वहां हमारे शंकर भगवान हो, किसी कृष्ण हो, वेणुगोपाल हो, भगवान बालाजी हो, किसी भगवान वहां प्राण से वहां प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप में वहां हमको विराजमान दर्शन दे रहे हैं। ये भूल करके हम किसी और दूसरा धर्मांतरण के कारण जो है आजकल भारत में धर्मांतरण जितना गति में चल रहा है आपको मालूम है, गांव इसका कारण हमारा मंदिर क्रिएटिविटी नहीं, मंदिर जो एक्टिविटी नहीं, इसी के कारण ये पूरा हो रहा है। अगर हमारे मंदिर एक्टिव रहने से, हमारे मंदिर क्रियाशील रहने से ये पूरा एक जो काम हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होगा, ये पूरा बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को रक्षा करने के लिए केवल एकमात्र ही हमको सामने दिखाई दे रही है, वो केवल मंदिर को रक्षा करना, मंदिर को हम मंदिर को हमको पूरा देखभाल करना, ये हिंदू समाज का दायित्व है। हमारे संगठन के कारण हम ये जो आंदोलन चलाने के बाद आजकल पूरा आंध्र प्रदेश जो सरकार हो, नहीं तो किसी राजनेता हो, राजकीय पक्ष जो है पूरा हमारा बात सुन रहा है। पूरा मीडिया आजकल जितना वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने मंदिरों के बारे में ठीक ढंग से विषय प्रस्ताव सामने ला रहे हैं। 10 साल पहले ऐसा स्थिति नहीं था। कम से कम हमारे त्योहार के बारे में, हमारे किसी मंदिर के कार्यक्रम के बारे में किसी बात तो छपाई नहीं देते थे। आजकल पूरा उसमें परिवर्तन आया। इसलिए हम जो कर रहे हैं इसके कारण पूरा हिंदू समाज जाग उठेगा, हिंदू समाज हिंदू धर्म को रक्षा करेगा और उसको धारणा करेगा। जो आजकल हम यहाँ देख रहे हैं, हम बहुत आनंद की बात है, बहुत गर्व की बात है। खंडांतर दूर यहाँ आने के बाद भी हमारे जो मातृभूमि के बारे में, मातृ धर्म के बारे में आप इतना श्रद्धा रख के एक हिंदू यूनिटी का दिवस जो है ये आप कर रहे हैं। हम देख रहे हो ताना का जो उत्सव में आया मैं कैलिफोर्निया में, वहां भी कुचिपुड़ी नृत्य देखा मैंने, भरतनाट्यम देखा, लेकिन भारत में किसी हैदराबाद में किसी मंदिर का कार्यक्रम ऐसा देखने का मौका कहीं कभी मिलेगा। ऐसा स्थिति में हमारा जो आप तो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के, लेकिन हम तो आरएनए बन गए, हम रेजिडेंशियल नॉन इंडियंस। इसलिए हम भारत में रहते हैं, पूरा दुनिया को भारत में आने के लिए हम आह्वान करते हैं। आप बाहर रहते हैं, पूरा जितने देशों में, जितने राष्ट्र में रहते हैं हमारे हिंदू भारतीय लोग, वो पूरा एक ही नजर में भारत को देखते हैं, उसको रक्षा कैसा करना। हम भारत में रहते हैं, पूरा दुनिया कैसा हमारे अंदर लाना। ये स्थिति से हम बाहर आने के लिए एक ही मात्र श्रद्धा केंद्र है भगवान का, जो मंदिर जो है, मंदिर को रक्षा करने से, मंदिर को एक्टिव करने से वो पूरा हमारा जो समस्या जो है वो हल कर सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए केवल मंदिर ही, दूसरा और कोई श्रद्धा केंद्र हमको नहीं है। हम ये काम लेकर ये काम के बारे में खड़ा हुआ है। आज आंध्र प्रदेश में जो मंदिरों के बारे में काम चल रहे, एक केस स्टडी है भारत में। इसके बाद केरल में 15,000 मंदिर को पूरा सर्वनाश कर दिया, और इसके बाद तमिलनाडु की हालत ऐसी है, और कर्नाटक और भी कर रहे, और पूरे जगन्नाथ मंदिर का जो जमीन है पूरा बेच रहे। पूरा भारतवर्ष में जितने लाखों मंदिर है उसी स्थिति में है, उसको भी हम तो थोड़ा देखभाल करने के लिए मौका मिलेगा। उस समय पूरा भारतवर्ष का जो हिंदू देवालय परिरक्षण समिति का एक अखिल भारत स्तर पर हम एक संगठन खड़ा करेंगे, और पूरा मंदिर के माध्यम से हमारे लाखों सालों का, युगों पर्यंत से हमारे जो आ रहे हैं ये प्रवाह संस्कृति का, ये संस्कृति को रक्षा करने में हमारे समाज को संगठित करके आगे ले जाएंगे। भारत माता की जय।